कई दफ़ा मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। बहुत सारी मुसीबतें होते हैं, रंज वो गम होते हैं, कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसका कोई हल ही नहीं नज़र आता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी दुआ लेकर आई हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग्स में परेशानी, मुसीबत, रंज और गम की दुआ आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जुम्मा के ब्लॉग्स में जो मैं हर जुम्मा को कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को कोई ना कोई एक ऐसी दुआ बताऊँ जिसको मैंने अमल की हूँ। तो आज मैं एक ऐसी दुआ आप लोगों को बताऊँगी जिसको मैंने खुद अमल की हूँ। तो कई घरों में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका कोई हल नज़र नहीं आता है। इतनी परेशानियाँ, इतनी मुसीबतें हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। इंसान की जो हाथ में होती है वो इंसान करके अपनी रंजो गम को कम कर सकता है। बहरहाल हमेशा एक जैसे वक्त नहीं रहते, हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते हैं। तो आज मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी दुआ लेके आई हूँ। आप लोग सोचेंगे अगर इसको अमल कर लेंगे तो यकीन माने आपकी जान तक के कोई आप तक आ नहीं सकता। आपके दर दहलीज तक आ जाएंगे लेकिन आपको कोई जानी माली नुकसान नहीं होगा, आपके घर को कोई जानी माली नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये दुआ में बहुत ताकत है। ये दुआ को मैंने कुछ नहीं तकरीबन 6 महीने तक के पढ़ी हूँ। 6 महीना कम अज़ कम मैं बता रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रही। 6 महीना ये कम अज़ कम है जो मेरी अम्मी ने, मेरी बहनों ने, हम लोग ने, सभी लोग ने इस दुआ को बहुत अमल किए हैं। क्योंकि मुसीबत इतनी होती है और इस तरह की होती है कि ना हम किसी को बता सकते हैं, ना हम जता सकते हैं, ना हम किसी के सामने जाहिर कर सकते हैं कि मुसीबतें किस तरह और कैसी होती है। बहरहाल हमारे जानी माली नुकसान होने से बच जाएगा, हमारा घर बर्बाद होने से बच जाएगा, हमारे घर में कोई बला मुसीबत आने से बच जाएगी। तो ये दुआ मैं आप लोगों के लिए ख़ास आज अपने ब्लॉग्स में लाई हूँ। अगर आप लोगों के घर में कोई तकरीबन ऐसी मुसीबतें होती हैं जो मतलब कंटिन्यूसली होती रहती हैं या ऐसी कोई रंजो गम होते जिसका कोई हल नहीं नज़र आता है, तो आज आप लोग ये दुआ गौर से सुनिएगा। बहुत अच्छी दुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी दुआ है। इसको मैंने कई लोगों तक पहुँचाई हूँ, कई लोगों तक बताई हूँ। अगर आपकी औलाद के ज़रिए कोई आपको रंजो गम मिल रहे हैं तो आप उसको अमल कीजिए। अगर आपको बिज़नेस की वजह से कोई रंजो गम जैसे दुश्मनी हो जा रही है या आप लोगों को कोई ऐसी दुश्मनी मतलब जो घर, खानदान, बच्चों तक के आने का डर हो, तो उसके लिए वो दुआ है। अगर आप लोगों की कोई मुसीबत है, बीमारी है या बहरहाल कोई भी मुसीबत हो, कोई भी किसी किस्म के भी जो मसले मसाइल हो रहे हैं उसमें ये दुआ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दुआ कुछ इस तरह से है कि आप दिन भर में कोई भी एक टाइम का रूटीन बना ले, चाहे वो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी एक टाइम पे आपने ये दुआ पढ़नी है। और दुआ कुछ इस तरह से पढ़नी है कि आपको शुरुआत में दरूद शरीफ पढ़नी है। दरूद शरीफ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा कि 1 दफ़ा पढ़ रहे हैं, 3 दफ़ा पढ़ रहे हैं या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा। ये जो ताक़दात है उस तरह से पढ़ना है आपको। आप 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, बीच में दुआ को पढ़ें और उसके बाद फिर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इस तरह से दुआ है कि आपने पहले 3 मरतबा सपोज़ आपने दरूद शरीफ पढ़ ली है, उसके बाद आपने दुआ कुछ इस तरह से शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना। ये सिर्फ़ और सिर्फ रंज और गम मुसीबत को बचाने के लिए है। उसके बाद आपने फिर दरूद शरीफ पढ़नी है और ये दुआ को आप लोगों को 513 मरतबा पढ़नी है। 513 मरतबा की गिनती आप लगा के रखें। ये गिनती पे बहुत कुछ असर होता है क्योंकि अभी हम लोग मौलाना या मुहाफिज़ नहीं है या हाफिज़ नहीं है जो हम बता सकें ये गिनती का क्या मतलब होता है। बस हमें एक अमल की तरह पढ़ना है। आपने कोई भी एक टाइम पे ये दुआ का पाबंदी से जो है वक्त बांध ले और इसको पढ़े और मुसलसल पढ़े, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में ये दुआ को बहुत दफ़ा पढ़ी हूँ। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर परिवार के लिए भी पढ़ी हूँ। और आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर आपके घर में, आपके दहलीज में कोई ऐसी मुसीबत आ रही है जिससे आप बहुत परेशान हैं, बहुत बेहाल हैं, तो इस दुआ को अच्छे से अच्छी तरह से अमल कीजिए। और कुछ तकरीबन इस तरह पढ़िए कि आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हमारे जानी माली तक कुछ नुकसान नहीं है। कई दफ़ा मुसीबतें बहुत बेहाल हो जाती हैं और ये किसी एक के साथ नहीं होता, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपको औलाद की खातिर भी मिल सकता है, आपको रिश्तेदारी की खातिर भी मिल सकता है, आपको बिजनेस पार्टनर की खातिर भी मिल सकती है। कहीं से भी ये मुसीबतें आपकी दहलीज तक आ सकती हैं। तो ये दुआ की गारंटी मैं इतना लेती हूँ कि आपकी जान माल पे कोई नुकसान नहीं होगा, आपके घर परिवार पे कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी दहलीज तक कोई आएगा लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि ये दुआ में बहुत माशाल्लाह से ताकत है। तो इस दुआ को आप इस तरह से पढ़ें और आप इसको कंटिन्यूसली पढ़ें। 21 दिन पढ़ रहे हैं, 21 दिन के बाद 41 दिन पढ़ सकते हैं तो 41 दिन पढ़िए। और अगर आपकी ज़बान साफ़ नहीं है और आपकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा और आप ये सोचें कि मैं अब ये अमल किस तरह करूँ, मैं तो पाक नहीं हूँ या मैं ये अमल नहीं कर सकती हूँ, तो आप इस तरह से करें कि आप अपनी ज़बान से पढ़ें। यकीन माने ज़रूरी नहीं है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी घर में मर्द नहीं पढ़ते, हमारे घर माशाल्लाह
मर्द पढ़ लेते, हम अपने अब्बू को बोल देते, अपने भाइयों को बोल देते, तो हो जाता है। बहरहाल सबके घर में इस तरह के माहौल और हालात नहीं होते। तो आप जो है अपनी खुद के उस पर ही अमल करें और अपनी खुद की ही दुआ पे अपनी नापाकी पाकी दोनों हालत में अपनी ज़बान हर हालत में पाके, तो आप अपनी ज़बान से ये दुआ को पढ़ें और अच्छे से झूंझ के एकदम अच्छे से दुआ करें कि आप तक की कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई मसले मसाइल ना हो। ये दुआ को इस तरह से पढ़ें। तो आज मेरे ब्लॉग्स में बहुत खास दुआ थी। आपको मैं अभी वीडियो एडिट करके आप मेरी वीडियो में लास्ट में आप वो दुआ को देख लेंगे और आप अच्छे से वो दुआ के जो है मीनिंग भी है साथ में, आप अच्छे से वो दुआ की मीनिंग भी पढ़ लेना। या आपको कोई भी किताब में आसानी से मिल जाएगी। 26 सूरतें, पाकिस्तानी 5 सूरतें और जो भी 2-3 मसनून दुआएं हैं और अलग अलग दुआओं की किताब में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसको अमल करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अमल करें और आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखें। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ मैं मेकअप का लेके आऊँगी। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें और ज़िंदगी जिया करें, ज़िंदगी गुजारा ना करें। अल्लाह हाफिज़।